बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इसहाक 000 कैलीग्राफी चैनल पे खुश आमदीद। डियर नाजरीन, आज हम सीखेंगे इंग्लिश हैंड राइटिंग में कर्सिव हैंड राइटिंग को और कर्सिव के अलावा प्रिंट हैंड राइटिंग, सिंपल हैंड राइटिंग, सारे लफ्ज़ों को हम कट मार्कर के साथ लिखना सीखेंगे। ये मेरे पास कट मार्कर है सिग्नेचर कातिब का, और ये 604 जो मास्टर कलम मार्कर होता है ये उसी के लेवल का मार्कर है। आप ये ले लें या 604 मास्टर कलम का मार्कर ले लें। तो 605 आपने यूज़ नहीं करना, 4 ही आपने यूज़ करना है। इसमें देखें हाउ टू कट यूज़ कट मार्कर, ठीक है जी। हाउ टू यूज़ कट मार्कर लेसन नंबर 1, ठीक है। ये मैंने इसी से लिखा है। तो ये बड़ा बेहतरीन जो है ये इसका तरीका होता है। आपको मैं पहले बता दूं कि इसको यूज़ कैसे करना है। कट मार्कर को यूज़ करने के 2 तरीके हैं। उर्दू में ये सीधा इस तरह होता है, इसकी निब होती है इस तरह, ठीक है। ये बिल्कुल सीधा इसी तरह होता है। मैं थोड़ा सा मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। ये देखें जी, ये कट मार्कर है और ये सिग्नेचर कातब का कट मार्कर है। ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, सिग्नेचर कातब, ठीक है जी। SIGNATURE कातिब, सिग्नेचर कातिब का ये मार्कर है। ये 604 नंबर के मुकाबिल जो है ये मार्कर है, ठीक है। तो इस मार्कर के साथ या 604 मास्टर कलम का मार्कर वो आप यूज़ कर लें। तो इसका फ़ायदा क्या है इस तरह की राइटिंग लिखने का, कि ये हमारे जो सालाना एग्ज़ाम है उनमें ये बड़ा बेहतरीन आप इसकी हेडलाइन दे के, ठीक है, साथ इसके पेपर प्रेजेंटेशन जो है आपकी बड़ी जानदार बनेगी। और अगर आपकी पेपर प्रेजेंटेशन जानदार बनेगी तो आपके नंबर जो हैं वो भी जानदार और शानदार आएंगे, ठीक है। तो डियर नाजरीन, इसको मैं आपको बता रहा था कि ये इसको यूज़ कैसे करते हैं। 2 तरीके होते हैं, एक होता है उर्दू और एक होता है इंग्लिश। उर्दू में हम इस तरह से पकड़ेंगे, ये देखें, ये इसका निब है, ये इसका आगे वाला हिस्सा है और ये इसका पीछे वाला हिस्सा है। आगे वाला बड़ा हिस्सा होता है और पीछे वाला छोटा होता है। हम इसको सीधा पकड़ेंगे ऐसे, आगे वाला जो हिस्सा है बिल्कुल ऊपर हो और जो छोटा हिस्सा है वो नीचे हो, ठीक है। उर्दू में हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है जी। और इंग्लिश में हम अब इसको इस तरह से टिप इसकी लगाएंगे, ठीक है। इस तरह सीधा नहीं पकड़ेंगे इस तरह, बल्कि ऐसे हम इसको मोड़ देंगे, ठीक है। ये इस तरह होगा आप उर्दू में, इंग्लिश में, सॉरी। तो इंग्लिश में हम फिर इसकी जो जब मोटाई होगी तो हम इसे इस तरह इस्तेमाल करेंगे, और जब हमने इसको बारीक करना होगा तो हम इसकी आगे वाली जो छोटी नोक जो है पीछे वाली उसका इस्तेमाल करेंगे। आगे वाली नोक का इस्तेमाल नहीं करना, पीछे वाली नोक का इस्तेमाल करना है। अब इसमें ख़ास जो फ़ायदा है पीछे वाली नोक इस्तेमाल करने का वो क्यों है, और आगे वाली नोक क्यों नहीं इस्तेमाल करनी। आगे वाली नोक इस्तेमाल करने के लिए आपको कलम को सीधा पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप कोई गुलाई बना रहे हो और नोक आप आगे वाली इस्तेमाल करेंगे, ये देखें, तो इस तरह से लफ्ज़ बनेगा। अगर आप पीछे वाली नोक इस्तेमाल करेंगे तो लफ्ज़ इस तरह से बनेगा। मैं एक ज़ीरो बनाऊँ, एक मैं आगे वाली नोक की बनाऊंगा, तो एक मैं पीछे वाली नोक की मदद से बनाऊंगा। ये आगे वाली मैं नोक की मदद से बना रहा हूँ और ये मैं पीछे वाली नोक की मदद से बना रहा हूँ, ठीक है, जो छोटी निब है। तो इसका फ़ायदा होगा कि मार्कर भी ख़राब नहीं होगा और इसकी टिप भी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये मुकम्मल कलम, अगर मुकम्मल लफ्ज़ लिखना है तो ऐसे लिखना है। अगर बारीक आपने लफ्ज़ लिखना है तो छोटी जो नीचे वाली जो टिप है इसको मार्कर को थोड़ा सा राइट हैंड की तरफ मूव करना है। ऐसे आपने पकड़ना है, इससे सीधा नहीं पकड़ना, इस तरह आपने पकड़ना है। सॉरी, मैं थोड़ा सा इसको जूम इसकी कम करता हूँ तो आपको, ताकि समझ जो है वो ज़्यादा लगे, ठीक है। तो इसको आपने इस तरह, ये अब देखें, मैं बनाता हूँ ए लफ्ज़, यहाँ से मैं इसका स्टार्ट लूँगा, यहाँ से ऐसे। अब यहाँ पे मैं इसको मुकम्मल जो है लगाऊंगा कट को, और यहाँ पे फिर मैं उठा लूँगा मुकम्मल कलम को। ये आगे वाली जो पीछे वाली जो छोटी नोक है उसकी मदद से ये मैं ज़ीरो बनाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं मुकम्मल कलम उठाऊंगा, इसको लगाऊंगा, और यहाँ जब नीचे यहाँ तक आऊँगा तो मैं बारीक जो इसका आगे वाला कट है उसको मैं यूज़ करूँगा। आप देख सकते हैं कि बड़ा ही खूबसूरत इसने ए बना छोड़ा है। ये फिर एक दफ़ा मैं आपको बता दूँ, ये छोटी नोक की मदद से मैं ये कर रहा हूँ, और यहाँ तक जो है मैं इसको मुकम्मल, फिर मैं मुकम्मल कलम खोल के लेके आया हूँ। और अब नीचे से मैं ऊपर को उठाऊँगा तो ये बारीक जो कट है इसकी मदद से मैं इसको उठा रहा हूँ। अब मैं ऊपर से फिर लेके आ रहा हूँ, इसके साथ जो अलीफ लगता है, जो डंडा लगता है, ठीक है। अब मैं नीचे से फिर इसको ऐसे
ऐसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ठीक है, बारीक कट की मदद से, जो नीचे वाला जो छोटा कट है ना उसकी मदद से मैं इसको बारीक कर रहा हूँ। अब मैं बी लिखूँगा, तो बी में किस तरह लिखूँगा, मैं ऐसे बारीक जो कट है उसका इस्तेमाल करूँगा, फिर ये मोटा, फिर नीचे वाला बारीक, और ऐसे, ये बी लफ्ज़ है मेरा, ठीक है जी। एक दफ़ा फिर देख लें, ये बारीक कट, मोटा कट दबा के लिखा, फिर नीचे बारीक किया, और ये हमारा बी लफ्ज़ हो गया, ठीक है जी। अब सी लफ्ज़ मैं लिखूँगा, यहाँ से फिर मैं बारीक शुरू करूँगा, और यहाँ से जब इधर को हम आएंगे तो इसको खोलेंगे, फिर जब नीचे से ऊपर को मूव करेंगे तो बिल्कुल बारीक इस तरह, ये हमारा सी लफ्ज़ हो गया, ठीक है जी। तो इसमें आपने क्या करना है, जो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो आपने ये करनी है कि इसका जो एंगल है, ये इंग्लिश का एंगल ये होना चाहिए, ये 50 एंगल है इसका, ठीक है, या 67 एंगल पे आप इसको रखें, ठीक है। इससे नीचे भी ऐसे नहीं ज़्यादा आना चाहिए। 45 ये उर्दू का कंट्रोल होता है डिग्री में, ये इसका ये है, ठीक है। 65 पे आपने सारे लफ्ज़ रखने हैं, तो आपकी लफ्ज़ों की खूबसूरती बनेगी, अटालिक लफ्ज़ बनेंगे और लफ्ज़ बड़े शानदार और जानदार होंगे। तो आपने क्या करना, सबसे पहले आपने इसमें जो आपको मैं मुकम्मल हरूफ जिसकी जो अल्फ़ाबेट हैं उनकी मैं आपको मशक करवाऊँगा अभी, इंशाल्लाह इसी वीडियो की मदद से आप मुकम्मल हैंड राइटिंग पे अपने अबूर हासिल करेंगे इंशाल्लाह। ये देखें, सबसे पहले आपने इससे ज़ीरो बनाने हैं, इस तरह के ज़ीरो होने चाहिए, ऐसे सीधा ज़ीरो नहीं बनाना, ऐसे नहीं बनाना, इस तरह बनाना है ज़ीरो, ठीक है। ऐसे आपने ज़ीरो बनाने हैं, ऐसे साथ साथ आपने बनाने हैं, इस तरह से आपने ज़ीरो बनाने हैं। उसके बाद आपने इस तरह से ये हुक बनाने हैं, आपने इस तरह तरतीब के साथ एक जैसा ऊपर नीचे से आपने जगह जो पहले लफ्ज़ की आपने लेनी है जगह, और लफ्ज़ भी आपका सही होना चाहिए। ये नहीं कि अगर पहले में गड़बड़ कर दी तो सब में गड़बड़ ही हो। जगह आपने अपने ज़हन के हिसाब से आपने चूज़ करनी है। ये इसकी इतनी जगह बनेगी, ठीक है। ये जो दो लाइनें हैं ना, इनका अगर हम हाफ़ करें तो उसमें ये आएगा, ठीक है। ए को इसी में आना चाहिए और बी को ये मुकम्मल लाइन में होना चाहिए, ठीक है। तो आपने ये ज़ीरो मुकम्मल 3-4 लाइन में आपने लिखनी है। उसके बाद आपने ये हुक बनाने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर इस तरह से करना है, ऐसे ये एल की शेप में, इस तरह ऐसे जब आपने ऊपर को उठाना है मार्कर को, तो बारीक को छोटी जो इसकी टिप है वो होनी चाहिए, ठीक है। जब आपने नीचे को लेके आना है तो मार्कर का मुकम्मल जो निब है वो साथ आपने लगाना है, ठीक है। इस तरह से आपने करते जाना है। इसमें आपका डी लफ्ज़ भी आएगा, एल लफ्ज़ भी आएगा, बी लफ्ज़ भी आएगा, ठीक है। और इसके बाद काफ़ी लफ्ज़, टी लफ्ज़ भी इसमें आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे लफ्ज़ जो हैं ये इसी प्रैक्टिस में, ये 3 प्रैक्टिस में आ जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने ऐसे करना है, फिर या आपने जी या जे की शेप जो है ये बनानी है आपने, इस तरह से, इस तरह से आपने करते जाना है। पहले आपने आस्ता करना है, फिर अपनी स्पीड को आपने ज़्यादा कर देना है। इस पे जे भी बनेगा, जी भी बनेगा, वाई भी बनेगा, जेड भी बनेगा, ठीक है, क्यू भी बनेगा और पी भी बनेगा। ये सारे लफ्ज़ जो हैं इसी शेप में आएंगे इसमें, और इसमें बहुत सारे लफ्ज़ आएंगे। उसके बाद आपने इस तरह से करना है। ये मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे ये आपका जो तरीका है, इसमें ये कलम का कंट्रोल, मार्कर का कंट्रोल आप हासिल करेंगे और आपकी नफासत जो है वो बड़ी भरपूर तरीके से, बड़ी खूबसूरत आपकी नफासत होगी, जिसके लिए आप बेताब हैं कि आप काफ़ी बेताब होंगे कि आपका मार्कर क्यों नहीं इस तरह चलता। तो ये इतना लंबा प्रोसेस नहीं है मेरे भाई, जो भी मेरी बहनें, मेरे भाई, बेटियां, बेटे जो देख रहे हैं वीडियो, छोटे बच्चे, उनसे मेरी इल्तमास है कि आप एक वीडियो को, हमारी इस वीडियो को आप गौर से देख लें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस वीडियो को जो मैंने टिप्स बताए हैं वो उसको अपने जहन में बिठा लें। उसके बाद आप प्रैक्टिस शुरू कर लें। 3 से 4 दिन में मेरा दावा है आप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस तरह की इंग्लिश आप लिखना शुरू कर देंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि 4 लाइन वाली आपने बुक्स लेनी है,
उस पे जिस पे 4 लाइनें लगी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आसानी हो जाएगी इस तरह से कंट्रोल आपका, ठीक है। चूँकि हमें आदत है, हम लिखते रहते हैं, कैलीग्राफी ट्रेनर भी हैं और इसके अलावा मेरी फील्ड भी यही है, आर्टिस्ट हूँ मैं। तो हमें कोई इतनी दुश्वारी नहीं होती, एक लफ्ज़ के साथ एक दो लाइनों उसमें छोटे या बड़े हम क्लियर कर जाते हैं। लेकिन बिगिनर जो हैं या स्टूडेंट जो हैं उनके लिए परेशानी होती है। तो आपसे इल्तमास है कि आप 4 लाइन वाली जो बुक है उसका इस्तेमाल करें। उसके बाद मैं अब ये लफ्ज़ सारे बनाने लगा हूँ, गौर से देखिएगा। ये 3 से 4 चीज़ें थी जिनको आपने करना था। एक ये थी, ये आई, ठीक है, ये भी आपने बनानी है। ये एक हुक है, डबल हुक, इसको भी आपने करना है, ठीक है। ये 3 से 4 पॉइंट हैं। अब उसके बाद ये देखिएगा, सबसे पहला जो मैंने पॉइंट आपको ज़ीरो और हुक का दिया था, ये ज़ीरो और हुक, ये ए हो गया। उसके बाद ये देखें बी, ये जो शेप था ये वाला, इसका अब हम बी बनाएंगे। ये बड़ा खूबसूरत बी हो गया। उसके बाद हम सी बनाएंगे, वो भी इसी में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा कट करेंगे तो इसी में बी आएगा, ठीक है, सॉरी सी, ये सी। अब ये डी, इस तरह से डी, अभी एफ, उसके बाद जी, वही ओ वाला जो ए वाला जो ओ है, और उसके बाद ये वाला तरीका, ठीक है। ये जी, एच, आई, जो मैंने आपको ऊपर हुक बताया, जे, यही वाला तरीका, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस। जो छोटी नोक है पीछे वाली, मैं उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जहाँ पे भी बारीकी आएगी, ये छोटी जो नोक है, नीचे वाली जो नोक होती है, उसी का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है जी। उसके बाद टी, यू, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये था जी हमारा आज का इंग्लिश का तरीका। इंग्लिश का जो कट मार्कर है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट आपको ये तरीका बड़ा अच्छा लगा होगा और इसकी प्रैक्टिस करें। इम्तिहान सर पे है, ये 2 से 3 दिन सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करने से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी जो है इंग्लिश की हैंड राइटिंग है उसका मसला आपका जड़ से निकल जाएगा। आप सबसे ऐसा नहीं करना कि आपने पेंसिल पकड़ के उससे शुरू कर देना, ठीक है। सबसे पहले आप इसका तरीका इस्तेमाल, इसको करेंगे ना इस्तेमाल, तो आपको जो जहाँ से लफ्ज़ बारीक होता है, जहाँ से मोटा होता है, आपको आसानी होगी। उसके बाद जब आपका हाथ पुख्ता हो जाए लाइन पे, उस पटड़ी पे, तो आप जिस मर्ज़ी चीज़ से आप लिखेंगे, फिर आपकी जो राइटिंग है उसमें तसलसल जो है वो फ़्लो जो है वो बरकरार रहेगा। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो इंग्लिश पर मबनी, इंग्लिश हैंड राइटिंग पर, ठीक है जी। तो इसमें हमने सिखाया आपको कट मार्कर का यूज़
और अल्फाज के जो स्ट्रोक हैं उनके बारे में हमने ज़िक्र किया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और डियर नाजरीन, सबसे ख़ास बात कि आप हमें इस बात से लाजमी आगाह किया कीजिए कि आप इस हमारी जो कावश है इससे कितने मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और इस वक्त आप कौन से शहर और कौन से मुल्क से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आप हमारे साथ यूं ही प्यार और मोहब्बत बनाए रखेंगे। अब तक के लिए दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।